अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वासीला। कलर कहार पर जो शहंशाह औलिया बैठे हैं हज़रत हू बहू सुल्तान सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह मज़ार शरीफ पर हाज़री दी। एक अजीब कैफ़ियत यहाँ पर रही तो सोचा इस कैफ़ियत को रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मज़ार शरीफ मौजूद है। तो हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ और कुछ मुशाहिदात यहाँ बैठ कर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मज़ारात औलिया जो हैं यहाँ पर लोग हाजत रवाई के लिए आते हैं, मुश्किल कुशाई के लिए आते हैं। ये दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। अल्लाह अपने महबूब मकबूल बंदों की इज़्ज़तों की, उनके नामों की, उनकी मुक़द्दस कबूर की लाज रखता है। यहाँ पर आने से बहुत सारे लोगों की हाजत रवाई होती है, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पे आने के बाद हम यहीं तक महदूद हो जाते हैं। हम बुनियादी वज़ाइफ, हमारे अज़कार है, नमाज है, हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आप मज़ारात औलिया पे ज़रूर आइए, हाज़री का शर्फ़ हासिल कीजिए और ये बहुत ज़रूरी है। रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मादी ज़िंदगी के लिहाज से, अबदी ज़िंदगी के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तौर पर मुकाम अता किया और रूहानी तौर पर जो इनके दर्जात हैं वो शायद बयान से बाहर है। तो यहाँ ज़रूर आइए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि अगर यहाँ कोई हाजत रवाई होती है तो वो महज़ अल्लाह के फ़ज़ल और करम से होगा और अल्लाह ही हाजत रवा हैं, अल्लाह ही मुश्किल कुशा हैं। जितने भी ऐसे मज़ारात हैं वहाँ पर आएँ, हाज़री दें, लेकिन तवक्कल इल्लाह को इख्तियार करें। अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ रुजू रखें, अल्लाह ताला को पुकारें। यही वो बंदे जो पैगाम दे के गए कि उन्होंने अपने रब को पुकारा और बेलौस होकर पुकारा, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी मुकाम अता किया और आखिरत में भी मुकाम अता किया। तो यहाँ ज़रूर आइए। एक अजीब कैफ़ियत मैंने यहाँ महसूस की और महसूस हुआ कि दिल की स्याही कुछ हल्की हो गई है और यही अर्ज़ किया अल्लाह से कि अल्लाह ये तेरे बहुत ही महबूब मकबूल बंदों की औलाद से हैं। और सरकार गौसे आज़म का वास्ता पेश किया कि दिल की स्याही उतर जाए, कल्ब की स्याही उतर जाए, अक़ल की स्याही उतर जाए और जो नूर है वो हासिल हो जाए। और यहाँ पर आकर जो रूहानी सुकून महसूस किया वो बयान से बाहर है। आप यहाँ पर आए तो ज़रूर बिल ज़रूर यहाँ हाज़री दें। इंशाअल्लाह ताला हाजत रवाई होगी, मुश्किल कुशाई होगी महज़ अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ार पर हाज़री दी और ये मज़ार से आप नीचे आएंगे, देखें मेरे पीछे सीढ़ियाँ आ रही हैं, तो सीढ़ियों से उतर के नीचे आएंगे तो ये सरकार हू बहू सरकार की ये चिल्लागाह है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बैठकर कुछ इबादत की, कुछ अल्लाह का नाम लिया और ये सोच के लिया कि जिसकी अकीदत में हम यहाँ आए उसको मैंने नहीं देखा बल्कि इस पहाड़ ने देखा और मैंने देखने वाले को देखा। बराह रास्त नहीं देख सका क्योंकि वो मेरा ज़माना नहीं था। अगर बराह रास्त होता तो क्या ही बात होती। नूर मिन नूरुल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वो हस्तियाँ हैं। कभी आप यहाँ पर आएँ तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला से दिल के अंदर मौजूद जो स्याही है उसको दूर करने की दुआ करें, दीन पर इस्तकामत के साथ चलने की दुआ करें। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह को याद किया। अगर आप इनको याद करके यहीं तक महदूद रहे तो मैं समझता हूँ कि आपने वो अमल पूरा नहीं किया जो उन्होंने ख़ुद किया। तो यहाँ आइए, बाद अब हाज़री दीजिए, जो नजराना अकीदत आप पेश कर सकते हैं, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है वो ज़रूर कीजिए और उसके बाद इस चिल्लागाह में लाजमी आइए। ठीक है, ये चिल्लागाह जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ पर बैठिए, लिजाह कल्बी के साथ उस मालिक को याद कीजिए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने इस पहाड़ के सदक़े, बुज़ुर्ग की बात नहीं मैं करता, इस पहाड़ के सदक़े, क्योंकि बुज़ुर्गों से वाबस्ता चीज़ भी तबर्रुक के दर्जे में आती है, तो इस पहाड़ का वास्ता सदका भी हम अगर पेश कर दें और मेरा मौला कबूल कर ले तो अल्लाह ताला अपने वलियों के नामों की, उनकी इज़्ज़तों की, उनकी जगहों की, यहाँ जो सांसें ली उन सांसों की इलाज रखता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने सफ़र को जारी रखा हूँ। तो अल्लाह ताला मेरी इस हाज़री को कबूल फरमाए। आप तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपका सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हज़रत हू बहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह की वो जगह है जहाँ उन्होंने बैठकर इबादत और रियाज़त की। तो जिस जगह उन्होंने बैठकर बारी ताला को पुकारा, उनकी तरफ रुजू किया, वो जगह अपनी मिसाल आप है।
تو جب بھی آپ یہاں پر آئیے تو ضرور اس جگہ کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کریں اور یہاں پر آ کر بیٹھ کر ذکر الہی کریں، ان کا ذکر کریں، قلبی ذکر کریں، جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے ضرور کریں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس جگہ مدفن ہے، ان کا جسم اثر جہاں موجود ہے، وہ جگہ اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے، اس بات سے انکار نہیں، لیکن جس جگہ وہ ظاہری حیات میں رہے اور انہوں نے جس لجاہ قلبی کے ساتھ اپنے مالک کو پکارا، وہ جگہ بھی قابل تعریف ہے، اور یہاں پر آنا باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ اب ان بزرگ نے لجاہ قلبی کے ساتھ، رقت کے ساتھ جس طریقے سے اپنے مولا کو پکارا، اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے نور نازل کیا، تو یہ در حقیقت جگہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جبل نور ہے۔ تو بزرگوں اور اولیاء کے مزارات پر حاضری کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو ان کا نقش قدم رہا، جس طریقے سے انہوں نے مالک کو، مولا کو پکارا، آپ بھی اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ بھی اسی طریقے سے پکاریں۔ زیارت اولیاء جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے، ضرور رکھتی ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، لیکن اگر آپ زیارت تک، قبور تک محدود رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ ان کے نقش قدم پر آپ نہیں چل سکے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا ایسا ہے جیسے انہوں نے کیا اسی کو آپ لے کر چلیں۔ تو یہاں پر آئیے، ذکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کی سیاہی کو مٹانے کے لیے اللہ سے رجوع کیجئے۔ یہی وہ اللہ کی پاک ہستیاں ہیں جو بندوں کو حقیقی طور پر انسان بناتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین ثم آمین۔ کلر کہار کی پرکیف فضا میں ہے، اور دربار پر حاضری بھی دی، اور قدرتی طور پر اللہ نے لنگر کا بھی انتظام کیا، وہ بھی کیا۔ تو یہ قدرتی مناظر دکھانے کا در حقیقت مقصد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ کے قلب میں عظمت الہی اور اس کی بے شمار تخلیقات جو ہیں وہ آپ کے ذہن اور عقل میں آتی ہیں۔ اس اونچائی پر پہنچ کر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اونچائی پر پہنچ کر انسان چیزوں کو بڑا چھوٹا دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر روحانی اونچائی عطا فرمائے تو بجائے چیزیں چھوٹی نظر آئیں بلکہ چیزیں واضح نظر آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو، اس وقت کو، اس معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔